हाँ ललित मोरल। देखो ध्यान दो। चलो मैं शुरू करता हूँ भैया। आप देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है जो पूछा जाता है एग्जाम में, देखो टू फाइंड द, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक, टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। ध्यान दो, इकाई का अंक ज्ञात करना सबसे पहला टॉपिक। देखो भाई मेंसुरेशन करेंगे भैया, अभी थोड़ा प्लीज टाइम दो विक्रांत, करेंगे मेंसुरेशन, थोड़ा टाइम दो विक्रांत प्लीज, ये करा दें पहले। हाँ भाई प्रशांत शर्मा जी, प्रशांत शर्मा जी, कमलेश कुमार जी, चलो ठीक भैया ठीक। नंदिनी अग्रवाल, निधि अग्रवाल, खुश रहो बेटा खुश रहो। देखो पहला क्या टॉपिक है हमारा, इकाई का अंक ज्ञात करना। ये बेटा ऐसा टॉपिक है कि हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम होते हैं ना उन सब में पूछा जाता है। ये ऐसा टॉपिक है बेटा कि हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में पूछा जाता है। ध्यान देना आप सब लोग। चलो मैं शुरू करता हूं। हाँ अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं नूर अली। देखो बेटा समझो, ये चार डिजिट ऐसी हैं, 0, 1, 5 और 6। दिनेश ध्यान देना बेटा, ये चार डिजिट ऐसी हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर यदि आ जाती हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर आ जाती हैं और उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यही चारों डिजिट रहते हैं। बेटा ये विशेष रूप से पूछा जाता है यूपीएसआई में और पुलिस में और सीपीओएसआई वगैरह में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 आता है, 0, 1, 5 और 6 आता है। ध्यान देना मेरी बात पर। और उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक यही चारों डिजिट रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, कमलेश कुमार जी हैंड रेज किया है आपने, हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी फास्ट। कमलेश जी बोलो, आवाज नहीं आ रही? थोड़ा मैसेज करेंगे क्या आपकी मैं मतलब आप क्या कहना सुन नहीं पाया। कमलेश जी थोड़ा मैसेज कर दो प्लीज, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर। दिख नहीं रहा? नहीं दिख नहीं रहा। आई एम ऑडिबल, यस। हेमलता जी एम आई ऑडिबल, प्लीज टेल मी फास्ट, प्लीज मिस्टर कमलेश, हैव एनी प्रॉब्लम? अब सही है? चलो उर्वशी राणा, रितु। कमलेश जी क्या कह रहे हो, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा भैया। करें स्टार्ट कमलेश जी? चलो ठीक, थैंक यू। देखो भैया ध्यान दो, ये चार डिजिट ऐसी हैं 0, 1, 5 और 6, या किसी भी संख्या के यदि इकाई के अंक के स्थान पर आती हैं और इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यही चारों डिजिट रहते हैं, इकाई का अंक यही चारों डिजिट रहते हैं। ध्यान देंगे अब है कैसे बेटा, जैसे मैंने कहा आपसे 250 की पावर कुछ भी हो, पावर 345, 250 की पावर 345। ध्यान देंगे
तो इकाई का अंक 0 है, 0 की पावर 345, यानी कि 0 को हम 345 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमेशा बेटा 0 आता है। 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ऐसा नहीं है कि 250 है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, पावर कुछ भी हो। तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर यदि 0 आती है और उसकी पावर कुछ भी है तो ध्यान देंगे इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। दूसरा, हमने आपको बताया ये एक, जैसे मैंने कहा 5321 की पावर दे दिया हमने 4321, 4321 कुछ भी हो सकती है पावर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने लो और भी कुछ भी बदल सकते हैं, यहाँ पे हम 3 4 5 6 ये हो सकती है। अब यहाँ पर एक की पावर कितना हो गया, 3 4 5 6, एक का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करेंगे, 1 गुणा 1 1 आएगा, फिर 1 गुणा 1 1 आएगा, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा, हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। ध्यान देना भैया, मैंने क्या बोला कि एक की इकाई का अंक 1 है, यूनिट प्लेस डिजिट 1 है और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। तीसरा ध्यान देंगे 5, तो मैंने आपसे कहा 3 4 5 की पावर 5 4 3, ध्यान दो। अब यहाँ पर 5 आ गया और 5 की पावर कितना, 5 4 3, 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करेंगे, 5 गुणा 5 क्या होता है 25, इकाई का अंक कितना आया 5, इकाई का अंक तो समझते हो ना, इकाई का अंक तो समझते हो ना, सभी बच्चे समझते होंगे इकाई का अंक तो बेटा 5 गुणा 5 25, फिर 5 आ गया, 5 गुणा 5 25, फिर 5 आ गया, 5 गुणा 5 25, फिर 5 आया, यानी कि कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 5 का, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। चौथा, चौथा कौन सा है, 6, जैसे मैंने कहा आपसे, ध्यान दो 8 7 6, 3 4 7, अब 6 आ गया, 6 की पावर कुछ भी हो 347, ध्यान देंगे 347, तो 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करोगे, 6 गुणा 6 36 आ गया, इकाई का अंक 6, फिर 6 गुणा 6 36 आ गया, इकाई का अंक 6, फिर 6 गुणा 6 36 आ गया, इकाई का अंक 6, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा बेटा। तो ये चारों डिजिट ऐसी हैं 0 1 5 और 6, किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर यदि आती हैं तो इनका इकाई का अंक यही चारों डिजिट रहते हैं, इकाई का अंक यही चारों डिजिट रहते हैं। बोलो भैया क्लियर यहां तक, यहां तक बताइए सभी बच्चे, लिख दो दिल से क्लियर एक बार। ललित मोरल क्लियर, उर्वशी क्लियर, आयुष कौशिक क्लियर, कविता शर्मा क्लियर, हाँ जी कमलेश जी, दिनेश जी ठीक है क्लियर, अमन पांडे जी बताएंगे क्लियर, थैंक यू, आकिब राजा क्लियर, बहुत अच्छा, यामिनी क्लियर, राशि राठौर क्लियर। हाँ बेटा एक एक चीज बता देनी है क्लियर, सही है। अब अगले जो बाकी जो हमारी डिजिट बची, बाकी डिजिट बेटा कौन कौन सी बची आप जानते हो, बाकी डिजिट बची बेटा हमारी 2 3 4 7 8 9, ये हमारी डिजिट बची जिन पे बेटा हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अब क्वेश्चन बेटा देखो, क्वेश्चन का जो नेचर है ना वो कई तरह से आता है, मैं बताऊंगा आपको अभी। चलो बहुत अच्छा अंकित आर्या, बहुत अच्छा, दीपू कुमार आ गए भैया, चलो ठीक है। हेमलता जी नोट करते रहो सब चीजें, ध्यान दो। तो क्लियर, नेक्स्ट देखो अब हम इन पे आते हैं, 2 पे आते हैं। तो मैंने आपको बस ये आपको चारों बातें मेरी याद रखनी है कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0 1 5 और 6 आता है,
और उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यही चारों डिजिट रहते हैं। एक की पावर जीरो क्या हो आएगा बेटा, एक की पावर जीरो एक आएगा। किसी भी नंबर की पावर जीरो, ध्यान देंगे हमेशा, किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा एक आता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो हमेशा वन आता है, कोई भी नंबर हो। मिस्टर शिव कुमार जी, मिस्टर शिव कुमार जी, चलो नेक्स्ट। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट पे। देखो ये दो, अब हमने ये तो आपको बता ही दिया, ये तो हमने आपको बता ही दिया, क्या बता दिया, ध्यान देंगे, 0 1 5 6, ये चारों बात तो आपको याद रखनी है मेरी। अब हम दो पे आते हैं। दो, तो देखो दो की पावर एक, ध्यान देना बेटा, दो होगा, दो की पावर दो चार, ये पावर जब तक लगाते जाओ जब तक इनमें से कोई डिजिट ना आ जाए, चारों में से, ये पावर जब तक लगाते जाओ जब तक इन चारों में से कोई डिजिट ना आ जाए। जहां पर इन चारों में से कोई डिजिट आ जाए मुझे आप बता देना तुरंत, तुरंत बता देना बेटा। ध्यान दो, दो की पावर तीन, दो की पावर तीन कितना हो गया, 8, दो की पावर चार कितना हो गया, 16, देखो 6 आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 2 होगा और पावर 4 से पूरी पूरी कटेगी तो इकाई का अंक 6 होगा। पावर 4 से पूरी पूरी कटेगी तो इकाई का अंक 6 इसीलिए होगा कि 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आता है। 4 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल 0 आता है इकाई का अंक 6 होगा। शेषफल यदि 1 आता है तो इकाई का अंक 2 होगा। शेषफल 2 आता है तो इकाई का अंक 4 होगा। शेषफल 3 आता है तो इकाई का अंक 8 होगा। ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा कि चार, दो की पावर चार से हम 4 से भाग देंगे और शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक 6 होगा। यदि 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है तो इकाई का अंक 2 होगा। 4 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है तो इकाई का अंक 4 होगा। 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तो इकाई का अंक 8 होगा। 4 से ही भाग हम क्यों दे रहे हैं बेटा, 4 से भाग इसीलिए दे रहे हैं हम कि 2 की पावर 4 पर 6 आया है, 2 की पावर 4 पर क्या आया है, 6 आया है। ये बात ध्यान रखना, हम 4 से हम इसीलिए भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हर्षित कश्यप सभी बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा 312 की पावर 313, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, लिखना बंद करेंगे। 312 की पावर 313 इकाई का अंक पूछा है तो मैंने क्या बोला, देखो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है क्या होता है आपको, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जानते हो क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग जानते हो बेटा क्या होता है, 4 का विभाजन का रूल, कोई संख्या 4 से कब कटेगी। जैसे मैंने आपसे कहा 7 6 4, ये संख्या 4 से कटती है या नहीं करती, या मैंने कहा आपसे 3 3 5 4 2 1 2, क्या ये संख्या 4 से कटती है। मैंने कहा आपसे 9 8 7 3 3 5 6, क्या ये संख्या 4 से कटती है। देखो 4 से कटने का रूल क्या होता है, 4 से कटने का रूल, यस, लास्ट की दो संख्या, लास्ट की दो संख्या यदि 4 से कटती हैं, लास्ट की दो संख्या यदि 4 से कटती हैं तो ये संख्या पूरी 4 से कटेगी, और लास्ट की संख्या 4 से नहीं कटती तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। जैसे 9699 3 3 4 1। अब ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये संख्या 4 से कटती है, 4 एकम 4 4 24, 4 से कटती है, ये पूरी 4 से कटेगी। 4 तिया 12, 4 से कटती है, ये 12, ये संख्या पूरी 4 से कटेगी। 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 से कटती है, ये संख्या 4 से कटेगी। 41 4 एकम 4 नहीं कटता, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो लास्ट के दो डिजिट ध्यान देंगे, लास्ट के दो डिजिट यदि 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटेगी, और लास्ट के दो डिजिट यदि 4 से नहीं कटते तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये 4 का विभाजन का रूल है, ये 4 का विभाजन का रूल है कि संख्या लास्ट के दो नंबर, लास्ट के दो डिजिट यदि 4 से कटते हैं तो इकाई का सॉरी संख्या 4 से कटेगी, बाकी 4 से नहीं कटेगी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो समझो इधर। अब समझो इधर, मैं ये चीज आपको समझा इसीलिए कि बार बार आप मुझे पूछोगे कि 4 से क्यों कर रहे हो। अब यहां देखो, यहां पे मैंने
पूरा समझा रहा हूं। दो, दो। अब मैंने दो की पावर क्या लिख लिया, 312, 313। यहां पे आप देख रहे हैं दो की पावर 4 पर 6 आता है, तो इसको दो की पावर 4 हमने लिख लिया और 4 से डिवाइड किया। 4 सत्ते 28, 3, ध्यान दो, 4 सत्ते 28, 3, 4 अट्ठे 32, शेषफल बचा एक। दो की पावर मैंने एक अलग लिख दिया, दो की पावर मैंने एक अलग लिख दिया। देखो मैंने 4 से भाग दिया इसको, 313 को हमने 4 से भाग दिया। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 3, 4 अट्ठे 32, 32, कितना बचा, एक। तो यहां पे हमने दो की पावर 4, दो की पावर 4 की पावर 78, ये शेषफल एक बचा था, मैंने इसको अलग लिख दिया। दो की पावर 4 कितना आता है, दो की पावर 4 बेटा 16 आता है। 16 की पावर 78 गुणा दो की पावर एक क्या होगा, 2। अब 6 आ गया, 6 आ गया। मैंने क्या बोला था कि यदि इकाई का अंक 6 है और इसकी पावर कुछ भी है तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 6 गुणा 2 बराबर कितना आया, 12। इकाई का अंक कितना आ गया, 2। इकाई का अंक कितना आ गया, 2। बोलो क्लियर। अब ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना बेटा, ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। देखो मैं आपको ये चीजें, देखो कितने स्टेप गए हमारे, 1 2 3 4 5 स्टेप गए। बेटा मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक ही स्टेप में आंसर, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। ध्यान देना सभी बच्चे, ध्यान दो। देखो क्या बताया मैं, हाँ बताता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 312 की पावर 313। देखो ये हमने दो लिख लिया, ध्यान दो भैया अब है। और ये लास्ट के जो दो डिजिट है ना, हम 4 से ही तो भाग कर रहे हैं, तो लास्ट के दो डिजिट को 4 से भाग करो। 13 को हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा बताइए। 13 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल एक बचेगा। बिल्कुल सही, शेषफल एक बचेगा। तो बेटा दो की पावर एक यहां चढ़ा दो और दो की पावर एक, दो, आंसर, आंसर। ये कुछ भी नहीं करना इतना, ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने किया है ना, ये हम तब करते हैं जब हमारे पास दिमाग नहीं होता। हमारे पास दिमाग है नूर अली, हमारे पास कविता दिमाग है, क्योंकि हम दूध भी पीते हैं, दूध पीते हैं ना, मक्खन मलाई खाते हैं प्रशांत, हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं ना। एक बार और गुरुजी, हाँ आलोक समझो। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला बेटा, ये दो लिख लिया और ये लास्ट की जो दो डिजिट है इसको मैंने 4 से डिवाइड किया। 4 तिया 12, कितना बचा शेषफल एक। दो की पावर एक क्या होगा, 2, आंसर। दो की पावर एक क्या होगा, 2। बोलो संकल्प, आलोक, नूर अली। संकल्प, आलोक, नूर अली, रोहन, क्या चल रहा है भैया इतना बड़े गिलास में। रोहन दूध चल रहा है क्या, सुबह दोपहर शाम नियम से दूध पीते हैं हम तो, केवल रात को दूध पीते हैं बस, सोते समय। प्रशांत, 2 टाइम्स, अच्छा रोहित 2 बार दूध पीते हैं, चलो बहुत अच्छा। हम तो बस एक ही बार पीते हैं सोते समय, सुबह तो चाय पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं सुबह। चलो अगला देखो, दूसरा एग्जाम्पल। मैंने कहा आपसे 6242 की पावर, ध्यान देना भैया, समझो सभी बच्चे, 3326। देखो अब यहाँ पे क्या है, दो, दो लिख लिया हमने, दो लिख लिया। अब ये 26 है, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे प्रशांत, हेलो प्रशांत, तो शेषफल कितना बचेगा। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जवाब दो, 2 बचेगा। तो दो की पावर दो चढ़ा देंगे, दो की पावर दो कितना आएगा, 4, आंसर, आंसर। प्यार से करना है, धीमे धीमे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, स्लो मोशन में, जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, प्यार से। है हाँ भाई क्लियर, उर्वशी, वाह सर वाह। अगला रोहन, हाँ भैया ध्यान दो, अब है
कमलेश जी क्लियर है भैया? कमलेश जी क्लियर है? दोबारा समझ लो कमलेश जी, दोबारा समझो। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे ना क्लियर है, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा कमलेश जी, चिंता मत करिए आप। देखो कमलेश जी, यहाँ पे ये दो है तो मैंने दो लिख लिया, ठीक है कमलेश जी? यहाँ पे ये दो है तो इसको मैंने दो लिख लिया, ध्यान देना सभी। और इसके बाद कमलेश जी ये लास्ट की दो डिजिट देखिए 26। अब 26 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? कुमारी पूजा, 26 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा कमलेश जी? ओरली बताइए। 4 से ही डिवाइड हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 4 पर 6 आया था। मैंने बताया था कि हम 4 से इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं कि 2 की पावर 4 पर 6 आया था। तो कमलेश जी 4 से भाग करने पर शेषफल 2 आ गया, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और यही आंसर हो गया कमलेश जी। क्लियर? जैसे यहां देखा था, यहां मैंने 2 लिख दिया, 4 से भाग दिया 13 को, 4 थी 12, कितना बचा शेषफल? 1, 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। मैंने कहा था 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक 2, शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक 4, शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक 4, और शेषफल 0 बचता है तो इकाई का अंक 6। शेषफल 0 बचता है तो इकाई का अंक 6, यानी पूरा पूरा कटता है। तो कमलेश जी क्लियर? क्लियर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ भैया देखो, ध्यान दो। अगला, चलो बहुत अच्छा अंकित, वैक्सीन लगवा ली तो बहुत अच्छा। क्लियर? अगला आप बताइए, मैं यहां लिख रहा हूं 942 की पावर 927, बताइए 942 की पावर 927। अब देखो आराम से कोई भी बता सकता है इस चीज को, कोई भी बता सकता है। बिल्कुल, आयुष कौशिक का जवाब आ गया है। अंकित आर्या, देखो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आया है, एक दो बच्चे का आंसर गड़बड़ हुआ है। आलोक, आपने 2 की पावर 3 6 नहीं होता, 2 की पावर 3 8 होता है। आलोक, आलोक 2 की पावर 3 6 नहीं होता, 8 होता है। दिव्या गौतम बिल्कुल सही। राशि राठौर आपके मैसेज आ रहे हैं, यस। प्रशांत, क्या चल रहा है? आ रहा है समझ में? आ रहा है, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छा। बेटा ये 2 है, 2 लिख लिया। 2 की 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, कितना आया? 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। आंसर, आंसर। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान देंगे। 300, सॉरी 732 की पावर 852, बताइए 852 कितना आना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ सोनम शर्मा आपके मैसेज आ रहे हैं। शेषफल ना बचे तो बताया था बेटा 6, शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो 6। दिमाग का प्रयोग करना है भैया थोड़ा थोड़ा, है ज्यादा तो जरूरत है नहीं है दिमाग की, इसमें थोड़े थोड़े दिमाग की जरूरत है। देखो, देखो कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर 1 दिया है, कुछ ने 2 दिया है, और ज्यादातर बच्चों ने 6 दिया है। हाँ आकिब आपके मैसेज आ रहा है बेटा, आकिब। देखो उर्वशी, देखो बेटा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि 4 से भाग देने पर शेषफल यदि 0 आता है तो इकाई का अंक 6। कैसे? उर्वशी ये 2 है, 2 की पावर 4, ध्यान देना, ये पूरा करता है 4 से 13 पे, 13 चौका 52। अब जानते हो 2 की पावर 4 में इकाई का अंक 6 आता है, 2 की पावर 4 में इकाई का अंक 6 आता है, यानी 16 आता है। और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। तो 4 से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य बचता है, या संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी कटती है, तो बिना सोचे समझे 2 के केस में इकाई का अंक 6 लिख दो, 2 के केस में इकाई का अंक क्या लिख दो? 6 लिख दो, बिना सोचे समझे। 4 से भाग देने पर यदि शेषफल शून्य बचता है, लिख लो इस बात को, मैं आपसे पूछूंगा तो इकाई का अंक 6 लिख दो।
हाँ भाई अमन पांडे। नूर अली, मैंने क्या बोला है वो बात ध्यान रखेंगे नूर अली। छह नहीं, इवन पावर छह नहीं, ध्यान दो, दो चार से पावर दो के केस में पूरी पूरी कटती है नूर अली। दो के केस में पावर चार से पूरी पूरी कटती है नूर अली। तो इकाई का अंक छह होगा भैया नूर अली। श्वेता क्लियर? ये चीजें आपको एक एक चीज याद रखनी है। हाँ भाई, शेषफल शून्य आए तो इसके लिए पावर चार आ जाए ना। हाँ तो पावर चार आ गई तो हमारी, ध्यान दो, शेषफल शून्य आया, दो की पावर चार, तेरह चौका 52, दो की पावर चार पे छह आ गया, छह की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक छह आ गया। दिनेश यादव, देखो बेटा, दो, दो की पावर चार, ये तेरह पूरा पूरा कट गया, तेरह चौका 52 दिनेश। और दो की पावर चार कितना आता है, 16 आता है, 16 की पावर 13 आ गया। यहाँ ध्यान देंगे इकाई का अंक छह है तो यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या होगा बताया था कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक छह है और उसकी पावर कुछ भी है तो इकाई का अंक बेटा छह ही रहेगा। इकाई का अंक छह ही रहेगा दिनेश, बोलो दिनेश। भैया रुक जाओ, हेमलता, हेमलता थोड़ा पेशेंस रखो हेमलता जी। सारा कराएंगे, सारा सिखाएंगे, तीन भी सिखाएंगे हेमलता जी। आपको मास्टर बना देंगे हेमलता जी, चिंता मत करिए। कुछ देर बाद आप खुद कहेंगी कि सर आई एम मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ी देर बाद आप खुद मुझसे कहेंगी, इस बात को आज लिख के जाएंगी सेंटेंस कि सर मैं इस चैप्टर की मास्टर हूं, कोई सा भी क्वेश्चन दे दो मैं करके दिखा दूंगी आपको। ये मेरा दावा है आपसे। वेलकम वेलकम। देखो तो यहां तक पहले एक बार दिल से लिख दो सब क्लियर। आज थोड़ी मेरी तबीयत ढीली है, मैं आपको बताऊं। आज थोड़ी मेरी तबीयत ढीली, पता नहीं कैसे आज मुझे, या तो गर्मी की वजह से या फिर और किसी कारण से थोड़े चक्कर से आ रहा है। अभी मैंने आंवला पिया है, नींबू पानी पीऊंगा थोड़ा सा। पता नहीं आ जाता है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, शरीर है मशीन है। नूर अली, मैथ किसी का वीक नहीं होता। जो मैथ से दोस्ती कर लेता है, जिसका मैथ वीक है ना, वो जो समझते हैं कि मैथ मेरा वीक है, ध्यान देंगे, वो मैथ से दोस्ती कर लो और कोशिश करो मैथ वाले मास्टर से भी दोस्ती कर लो। तो नूर अली, कभी भी आपका, कभी भी आपका मैथ कमजोर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ निधि अग्रवाल, यू आर राइट। तो मैथ वाले मास्टर से नूर अली दोस्ती कर लो। लखनऊ में कल से लगातार बारिश हो रही है, चलो अच्छी बात है, बारिश लो, मम्मी से पकोड़े बनवाओ, मम्मी से पकोड़े बनवाओ और बारिश में बैठ के खाओ, मजा आता है फुल बाहर लॉन में बैठ के हैं। रोहन आई साइड कैसे, देखो भैया यहां तक क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट, अब अगला, अगले, अब मुझे चलो एक, मैं चार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे जरा बताना। पहला क्वेश्चन, ध्यान दो, 632 की पावर 629, बताओ इकाई का अंक क्या होगा? दो। चलो वेरी गुड। तो इस चीज को नूर अली ध्यान दो, ये 29 है ना, 29 को चार से डिवाइड करेंगे, चार सत्ते 28, शेषफल एक आया, दो की पावर एक, दो आंसर, दो की पावर दो। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे मुझे आप, 952 की पावर 434। तुरंत जवाब देना है आपको सबको। देखो, दो, दो की पावर 32, 34 को चार से डिवाइड करो, चार अट्ठे 32, दो आ गया, दो की पावर दो, चार आंसर, आंसर। तीसरा, ध्यान दो, 5352
की पावर 5936। बिल्कुल सही जवाब। देखो, 4 से पूरा पूरा कट गया 36, 36 4 से पूरा पूरा कट गया, बिना सोचे समझे इकाई का अंक 6 लिख दो। यदि पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है बेटा, तो इकाई का अंक बिना सोचे समझे 6 लिख दो बेटा। ठीक है, अब मैं अगली डिजिट पे आता हूं। सब क्लियर हो रहा है नूर अली? चलो नूर अली, अब अगली डिजिट कौन सी है नूर अली? 3। तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है नूर अली, 0 1 5 और 6, ये सबको याद रखना है, ये सबको याद रखना है नूर अली। तो 3 की पावर 1 कितना होगा? 3। 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। 3 की पावर 3 कितना होगा? 27। कितना आया इकाई का अंक? 7। यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। 3 की पावर 4 कितना आया? 81। एक आ गया नूर अली। देखो यहां भी एक आया, यहां भी बेटा एक आया, ध्यान दो विक्रांत, एक ध्यान दो बेटा। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, इकाई का अंक 7। 3 की पावर 4, यहां पे भी पावर 4 पे आया। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि 3 के केस में यदि पावर 4 से पूरी पूरी कटती है, 3 के केस में यदि पावर 4 से पूरी पूरी कटती है बेटा, तो इकाई का अंक 1 होगा। यदि शेषफल 1 बचता है तो इकाई का अंक 3 होगा। शेषफल 2 बचता है तो इकाई का अंक 9 होगा। शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक 7 होगा। यानी कि 4 से भाग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 की पावर 4 पे यहाँ पे 81 आया है, 1 आया है। तो 4 से भाग करने पर शेषफल यदि जी शून्य आता है, 4 से पूरा पूरा कटता है, इकाई का अंक 1। शेषफल 1 आता है, इकाई का अंक 3। शेषफल 2 आता है, इकाई का अंक 9। शेषफल 3 आता है, इकाई का अंक 7। शेषफल बिल्कुल नहीं आता, शेषफल कोई नहीं आता, शून्य आता है, यानी पूरा करता है तो इकाई का अंक 1। हाँ भाई, 4 का भाग देना है इसमें भी, क्योंकि चौथी पावर पाया है। इसका मतलब हर नंबर की ये प्रॉपर्टी है, हर डिजिट की ये प्रॉपर्टी है। नंबर सिस्टम में एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं पियानो। पियानो वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन विच डिस्कवर और सर्च और वी कैन से थियरी ऑफ नंबर्स। थियोरी ऑफ नंबर्स उन्होंने ही बताया था कि 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, एक पहली प्राकृतिक संख्याएं हैं। और केवल उन्होंने जब तक 9 ही संख्याएं बताई थी, हमें 9 ही डिजिट बताई थी प्राकृतिक, 1 से लेके 9 तक। लेकिन 9 के बाद जैसे ही 10 आया तो हिंदुस्तान का पिटारा खुला, और हिंदुस्तान के पिटारे में हम श्री श्री 108 श्री महान गणितज्ञ आर्यभट्टाचार्य जी के द्वारा जीरो की खोज हुई। और जीरो के बाद गणित इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। यदि जीरो नहीं होता तो मैथमेटिक्स को लिखने में पन्ने नहीं, किताबें भर जाती, बहुत ढेरों सारी किताबें, कॉपियां भर जाती। ध्यान दो रोहित, समझो बेटा। तो 3 ये मैंने बता दिया, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 की पावर, 1 2 3 की पावर 333, 333 मिस्टर। हाँ यस, रोहित चौहान, 2 दिन से नंबर सिस्टम में उलझा पड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 लिख दिया हमने, 3 लिख दिया हमने। 33 को 4 से डिवाइड किया। 4 से क्यों किया आप जानते हैं कि 3 की पावर 4 पर 1 आया है। 4 अट्ठे 32, 3 की पावर 1 3। आंसर, आंसर। दूसरा, ध्यान दो भाई साहब, 543 की पावर, 543 की पावर 542, 542। हाँ जी हेमलता जी, क्लियर हो रहा है? थैंक यू, थैंक यू। देखो ध्यान दो,
ये 3 लिख लिया। अब यहाँ पे ये 42 आ गया, 4 से कटता है, 4 धाम 40, 2 आ गया, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, आंसर होता है, सिलेक्शन होता है, 2.5 नंबर होता है। अगला ध्यान देंगे, हाँ मैसेज आ रहा है विक्रांत, आपके मैसेज आ रहा है भाई साहब। सीमा चौधरी, ध्यान दो। 3 लिख दिया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 धाम 40, शेषफल 2, शेषफल 2, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 9, बिल्कुल रोहन। नेक्स्ट भैया ध्यान दो, 963, 963, जल्दी बताइए। प्रशांत, बिल्कुल कविता, यू आर राइट कविता। अमन पांडे क्या कर दिया, हर्षित, देखो नूर अली का भी सही आ गया। इल्फियाज अली, ये 26 तो कभी नहीं आ सकता, 26 लिख रही हैं आप, कैसे गड़बड़ कर रही हैं आप। देखो एक पिक्चर है, ओम शांति ओम, है, किस किसने देखी है, किस किसने देखी ओम शांति ओम, ईमानदारी से बताइए मुझे, ओम शांति ओम किस किसने देखी है। ये सौरभ जी कह रहे हैं मुझे उसके डायलॉग याद है। देखो ज्यादातर बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं, लेकिन जहां कैलकुलेशन में गलती की, देखो ओम शांति ओम में मैं बताऊं आपको, उसमें एक डायलॉग आता है, बहुत अच्छा डायलॉग आता है कि यदि आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, है, तो सारी, क्या डायलॉग है मुझे पूरा नहीं याद ठीक से, यदि आप किसी चीज को, हाँ, पूरी कायनातें उसे मिलाने की पूरी कोशिश करती हैं, या शिद्दतें, इस तरह से कुछ डायलॉग है वो। तो बेटा एक चीज बताऊं मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी चीज को मन से पाने की कोशिश करेंगे ना, और अपना मन जैसा बना लेंगे आप वैसा ही हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं। यार आपने सोच लिया है ना कि हम इंस्पेक्टर हैं, आपने सोच लिया कि हम इंस्पेक्टर हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं आप इंस्पेक्टर हैं। देखो जो मैंने सोचा है जिंदगी में वो मिला है, पूरी कायनातें तुम्हें उसे मिलाने की साजिश करती हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उर्वशी। पूरी कायनातें तुमसे उसे मिलाने की कोशिश करती हैं, तो आप यही मानना है आप लोगों को, ऐसा कुछ था, बिल्कुल उर्वशी, ऐसा कुछ नहीं था, यही था। अरे ये विक्रांत, विक्रांत ये क्या क्या लिख दिया विक्रांत, यार ये प्यार व्यार का चक्कर कुछ नहीं है, घटिया चक्कर है। ये प्यार 2 दिन का है बस, ये 2 दिन का प्यार बेकार होता है? ये घटिया है बेटा, ये चीजें तो बताऊं क्या है, ये चीजें बस केवल बचपना होता है, नादानियां होती हैं, हरकतें होती हैं। हाँ सब पे आती है बेटा ये उम्र, में जानता हूं, लेकिन आप जब इस उम्र से निकल जाएंगे ना, तो आप वास्तव में कहेंगे कि रियली, रियली यू आर राइट सर, सब मोह माया है? सब मोह माया है, नहीं ऐसा। देखो मोह माया तो जिंदगी भर रहनी चाहिए। यस सौरभ, यू आर राइट, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये हमने 3 लिख दिया बेटा, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, 3, 3 की पावर 3 27 आया, और 27 में इकाई का अंक 7 आया बेटा। 27 की आप आंसर 27 नहीं होगा, आंसर बेटा 7 ही होगा, आंसर क्या होगा, 7 होगा, ध्यान रखना। अगला, अगला 113 की पावर 112, 113 की पावर 112, बिल्कुल, थैंक यू माही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का, लाइन लग गई है बच्चों के आंसर की, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, एक एक एक, देखते ही देखो ये नूर अली, हाँ
बिल्कुल 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 सौरभ, बहुत अच्छे विचार हैं आपके सौरभ, रियली आई अप्रिशिएट यू प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू सौरभ, बहुत अच्छे विचार हैं बेटा आपके। यस, देखो सीमा चौधरी का आंसर सही है, कुछ बच्चों ने आंसर गड़बड़ दिया है बेटा। आपको एक बात पता लग गई कि 3 है और ये 12 है। ध्यान देना, मैंने बताया आपको 112 है। ये 12 4 से पूरा पूरा कटता है बेटा, ये 12 4 से पूरा पूरा कटता है। यानी कि 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, और 3 की पावर 4 पर इकाई का अंक 1 आया, 1 आया। और 1 की पावर बेटा कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। हाँ, नाम है बेटा। हाँ भाई, क्लियर। देखो दोबारा समझो, ये 3 की पावर 4 81 आएगा ना कविता, 3 की पावर 4 81, 81 में इकाई का अंक 1 आ गया। और मैंने कहा था कि 1 की पावर कुछ भी हो, देखो यहां लिख भी रखा है मैंने, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही होगा। तो 1 की पावर यहाँ 3 है, तो इसका मतलब इकाई का अंक 1 होगा। क्लियर कविता। क्यों बेटा, सारे चैप्टर शुरू से क्यों चलेंगे? सारे चैप्टर शुरू से क्यों चलेंगे? ये तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना। फर्स्ट चैप्टर है, ये पहले मैं करा चुका हूं क्या आप लोगों को? ये करा चुका हूं क्या मैं कविता पहले? नहीं, नो नो, फर्स्ट टाइम, चलो ठीक। भाई विक्रांत, विक्रांत आपने किया होगा, इनमें से किसी बच्चे ने नहीं किया। चलो नेक्स्ट बताओ मुझे जल्दी फटाफट से, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपको। 993 की पावर 362, बताओ जल्दी। देखो भाई सही आंसर 3, 3 की पावर, ये 62 को 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 बचा, 3 की पावर 2 9, आंसर, आंसर, तुरंत आंसर आना चाहिए। दूसरा बताएंगे आप, दूसरा बताएंगे, 873 की पावर, ध्यान देंगे भाई साहब, 875। बिल्कुल सही। देखो 3 लिख दिया, 75 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 की पावर 3 कितना आया, 27, इकाई का अंक कितना आया, 7, आंसर, आंसर। एक और बताएंगे आप, 573 की पावर, आया हुआ क्वेश्चन है 572, जल्दी बताइए। 573 की पावर 572। बिल्कुल सही। देखो एक आंसर बिल्कुल सही बेटा, मैंने कहा था 3 है। ये 72 4 से पूरा पूरा कटता है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और 3 के केस में है, यदि पावर 4 से पूरी पूरी कटती है तो इकाई का अंक 1 होगा। 3 के केस में पावर 4 से पूरी पूरी कटती है तो इकाई का अंक 1 होगा। और 2 के केस में इकाई का अंक क्या होगा बताना, 2 के केस में इकाई का अंक क्या होगा? ये रोहन क्या कर रहे हो भैया? 2 के केस में क्या होगा बताइए? 6, बिल्कुल सही, 2 के केस में 6 बताया था।
हाँ ललित बोलो भैया, ललित मोरल कुछ कह रहे हो? दो के केस में 6, तीन के केस में 1। आगे देखो, ध्यान दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब कौन सा आएगा? 4। ध्यान देना, 4। और ये तो आपको ध्यान रखना है, 0, 1, 5 और 6, ये आपको ध्यान रखना है भैया। देखो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 क्या होगा? 4। 4 की पावर 2 कितना होगा? 16। आ गया 6? देखो 6 आ गया। लेकिन यहां पर 4 की पावर 2 पे 6 आ गया, तो आपको मेरी बात ध्यान रखनी है, इसको रोकना नहीं है, चलने देना है रोहन, रोहन चलने देना है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 क्या आएगा? 64। 64, फिर 4 आ गया, देखो यहां भी 4 आया था, यहां भी 4 आया है। 4 की पावर 4 कितना होगा? 256। फिर 6 आ गया, यहां भी 6 आया है, यहां भी 6 आया है। देखो, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6 आ गया, 4 की पावर 3 फिर 4 आ गया, 4 की पावर 4 फिर 6 आ गया। बेटा दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जानते हो, उन्होंने एक रूल चलाया था, उन्होंने एक पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक रूल चलाया था, ऑड इवन रूल। बेटा मैं शुरू में बता चुका हूं आलोकन के बारे में, 0, 1, 5, 6 के बारे में शुरू में बता चुका हूं बेटा, और फिर भी मैं आप कहे तो बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ध्यान दो, ऑड इवन रूल बताया था दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, तो ध्यान देंगे। ऑड संख्याएं जानते हो, विषम संख्याएं जानते हो क्या होती हैं? जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती वो ऑड संख्याएं होती हैं, विषम होती हैं। और जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। बात क्लियर है? सही है गलत? जो संख्याएं 2 से बिल्कुल नहीं कटती, पूरी पूरी नहीं कटती, वो ऑड ऑड नंबर होती हैं। और जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं बेटा, सम संख्याएं इवन नंबर होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब हमारी पावर ऑड है, जब हमारी पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 है। जब हमारी पावर इवन है, जब हमारी पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 है। तो 4 के केस में पावर यदि ऑड होगी, 4 के केस में यदि पावर हमारी ऑड है यानी कि विषम है, विषम सभी बच्चे जानते हैं, विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। और 4 की पावर यदि इवन है, 4 की पावर इवन है यानी कि सम है, तो बेटा अंक 6 होगा। यहां पर भाग देने का सिस्टम भी खत्म हो गया। कैसे? यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान देंगे, 444 की पावर 445, ये 5 क्या है? इवन है या ऑड है? देखिए ये 5 हमारा ऑड है, ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटता, ये 5 ऑड है, हमारी पावर ऑड हो गई, इकाई का अंक 4 हो गया। मैं कहूं 444 की पावर 444, ये 4 4 हमारा इवन है, 4 हमारा इवन है बेटा, और इवन होगा तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। आंसर। सभी बोलो भाई, दिल से क्लियर, सभी बोलो दिल से क्लियर। रोहन तो दिल गदगद हो गया, रोहन का दिमाग, तो रोहन ने तो पूरा दिल निकाल के रख दिया सामने मेरे, रोहन ने तो पूरा दिल निकाल के मेरे सामने रख दिया। रोहन नाश्ता पानी हो गया? रोहन आके दिल से क्लियर, मूंज कर दी सर, सब क्लियर। आलोक, आलोक, मजा आ गया गुरुजी, दिल से क्लियर भाई। श्वेता जी, चलो वो कहाँ है? हेमलता जी बताएंगी, हेमलता जी आप बताइए भाई एक बार। हेमलता जी, आलोक जी, गुरु जी, नाश्ता करके एनर्जी आ जाती है, रोहन कह रहे हैं। हेमलता जी क्लियर है भैया? वेरी गुड, वेरी गुड। रुक जाओ, सूरज बताएंगे बेटा, सूरज। अच्छा आके चलो ठीक, ये बच्चे लिखते हैं मौज कर दी। हाँ अमन पांडे, यस। अमन पांडे, आप लोकसभा की तरह उंगली ऊपर क्यों कर रहे हैं? लोकसभा की तरह, राज्यसभा की तरह। बताऊं दोबारा? दोबारा बताना है क्या अमन पांडे? और अमन पांडे लिख दो आप। चलो, ओहो, अमन पांडे, अमन पांडे,
सॉरी यार। अमन पांडे सॉरी, अभी रुक जाइए प्लीज, कोई बात है क्या अर्जेंट? अमन पांडे, भाई प्लीज थोड़ा सा यार, अभी रुकना पड़ेगा अमन पांडे, लास्ट में कर देंगे। ठीक है। वैसे समझ में आ रहा है, पूरा समझ में तो आ रहा है ना? बस समझ में आना चाहिए अमन पांडे। नेक्स्ट, 5 हो गया 6 हो गया बेटा, 5 हो गया 6 हो गया। तो 4 के केस में याद रखेंगे, यदि जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे, 2 3 4 की पावर 2 3 3, बताओ क्या होगा इकाई का अंक इसमें? इसमें इकाई का अंक क्या होगा जरा बताइए। ओहो, 4। 4 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 शाबाश। क्योंकि ये ऑड है तो इकाई का अंक 4 हो गया, 4 हो गया। यदि हम कहें 982 की पावर 284, क्या होगा इकाई का पावर, इकाई का अंक? 984 की पावर 284 क्या होगा इकाई का अंक, बोलो? 6, बिल्कुल सही। ये बातें याद रखनी है सारी की सारी, ये बातें याद रखनी है सारी की सारी। भूल गए ना आप तो खाना पीना बंद कर देंगे हम आपका। चलो, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। अगला, अगला 4 हो गया, 5 हो गया 6 हो गया, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं 0 1 5 और 6 बता चुके हैं हम, ये 5 और 6। अब कौन सा आएगा, 7। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 क्या होगा, 7। 7 की पावर 2 क्या होगा, 49। इकाई का अंक यहाँ पे 9, यहाँ पे 7। इन चारों में से कोई सा भी आ जाए वहीं रोक देंगे। 7 की पावर 3 क्या हो गया, 343। 343 में कितना आ गया, 3। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 या 21, 7 चौक 28 और 2 30, 7 या 21 और 3 24, 100, एक आ गया। 7 की पावर 4 पे फिर एक आ गया, 7 की पावर 4 पे बेटा फिर एक आ गया। तो देखो, 7 के केस में पावर यदि 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, 7 के केस में पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो एक होगा। और कौन से केस में इकाई का अंक एक आया था बताइए, और कौन से केस में इकाई का अंक एक आया था? याद होना चाहिए आप लोगों को। भूल गए क्या? यस, राशि राठौर का आंसर आया, निधि का आया, ललित मोरल का आया, 3 के केस में, बिल्कुल सही, 3 के केस में। यही बात याद रखनी है भैया, 3 के केस में भी आया था। बिल्कुल सही विक्रांत, बिल्कुल सही। अब सोनम ध्यान देंगे, 7 के केस में यदि पावर 4 से पूरी करती है तो इकाई का अंक 1 होगा, पावर में शेषफल 1 बचता है तो 7 होगा, शेषफल 2 बचता है तो 9, शेषफल 3 बचता है तो 3। फॉर एग्जाम्पल, 5 6 7 की पावर, ध्यान देंगे भाई साहब, पहला बता रहा हूं, 721। 721 इकाई का अंक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी से बताएंगे, आंसर में देरी नहीं होनी चाहिए। हर्षित कश्यप का आंसर आ गया है। तो हर्षित कश्यप आपने आंसर बहुत जल्दी दे दिया, लेकिन थोड़ा सोचा नहीं। विक्रांत का आंसर सही है, आलोक का आंसर सही है, रोहन का, राशि का, निधि का, अभय का, ललित का, श्वेता का, आयुष का, चलो, अंजलि, उर्वशी, कविता, देखो ध्यान दो, आ गया, सही है बेटा, 7। अब 7, ये 7 लिख लिया, 21 को डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, एक आ गया, कितना आ गया, 7। 7 दूसरा, जल्दी जवाब देंगे भाई साहब, जल्दी जवाब जवाब देंगे। 5 6 7 की पावर, ध्यान दो, 7 5 8। हाँ निधि, 4 से ही, 4 पे ही आ रहा है ना, सीधे 4 से ही, बस 4 से भाग देना आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 7 लिख लिया। 58 को 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बच गया 49, इकाई का अंक कितना आ गया, 9। तीसरा, तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा, 9 3 7 की पावर, ध्यान देंगे, 9 3 5। विक्रांत सबसे पहले आंसर आ रहा है।
रोहन, एनर्जी आ रही है पूरी, नहीं आ रही? वाह रोहन वाह। सही जवाब। दीपू कुमार, 7। 4 से 4 अट्ठे 32, कितना बचा? 3। 749, देखो 3 आ गया, 343। 343 में इकाई का अंक कितना आ गया? 3। चौथा बताएंगे, चौथा बताएंगे। 227 की पावर 228, आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी बताइए। रोहन, मॉर्निंग में रनिंग करते हो? शाबाश। सही आंसर। हेमलता जी, पावर है बेटा रोहन, पावर है ये 228, 228, 228। चलो, बहुत अच्छा आंसर सबका। देखो बेटा, ये पूरा कट रहा है 4 से, 7 की पावर 4 पूरा कट गया, 4 सत्ते 28। और 7 की पावर 4 पर इकाई का अंक 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 होता है। ध्यान देंगे आंसर, आंसर। नूर अली, ये 7 हो गया, 7 लिख लिया। 4 अट्ठे 32, शेषफल 3 बचा, 3। 7 की पावर 3 बताया था, 343। और 343 में इकाई का अंक कितना आ गया? 3। इकाई का अंक कितना आ गया? 3। बोलो नूर अली। सौरभ, आपकी आवाज से ही एनर्जी आ जाती है। क्लियर? चलो ठीक। सर, सेकंड बता दो। सेकंड में क्या है बेटा? कुछ नहीं है, ये 7 लिख लिया। ये 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, शेषफल 2 बचा। 7 की पावर 2 49। 49 में यामिनी इकाई का अंक 9 हो गया। यामिनी बोलो बेटा, यामिनी। देखो, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, इकाई का अंक 2। इकाई का अंक 2, सॉरी, शेषफल 2 बचा। 7 की पावर 2 49, तो इकाई का अंक 9 हो गया। बोलो। यामिनी, क्लियर बेटा? क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट के बाद 8 आएगा, 8। 8 पे आइए। देखो, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। 0, 1, 5 और 6। 8 पे आ जाइए। 8, तो 8 की पावर 1 कितना आएगा? 8। 8 की पावर 2 कितना आएगा? 64। 4 आ गया यहाँ पे इकाई का अंक, यहाँ 8 आ गया। बस यहीं से पता लग जाता है भैया। अब तो आप समझ होंगे, पैटर्न बन गया। 8 की पावर 3 512, कितना आ गया? 2। 8 की पावर 4 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और एक 9, 8 पंच 40, 4096, कितना आ गया? 6। 8 की पावर 4 पे ही 6 आया है। देखो, जहां भी 6 आया है बेटा, तो आपको पता लगना चाहिए कि 4 से भाग देंगे और भाग शेषफल कुछ नहीं बचता, शून्य बचता है। यानी कि भाग पूरा पूरा ही आता है, तो इकाई का अंक 6 होगा। शेषफल 1 बचता है, इकाई का अंक 8 होगा। शेषफल 2 बचता है, इकाई का अंक 4 होगा। शेषफल 3 बचता है, इकाई का अंक 2 होगा। तो आप देख रहे हैं वही चीज चल रही है हमारी। और 6 किसके केस में आता था, बताना जरा। और जो 6 था वो किसके केस में आता था, बताइए जरा। 2 के केस में। बिल्कुल सही ललित मोरल जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं कि समझते हैं कि हमारी समझ में पूरा आ रहा है, तो वो छोड़ के भाग जाते हैं क्लासेस। भाई, क्लास छोड़ के भागना सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप हमारे साथ 1 घंटे की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास नहीं लेंगे, तब तक आप एग्जाम कैसे दे पाएंगे? क्योंकि एग्जाम का टाइम भी 2 ढाई घंटे से कम नहीं होता। भाई, जब एग्जाम का टाइम 2.5 घंटे है, तो आपको हमारे साथ 1 घंटे रहने में दिक्कत हो रही है, 1.5 घंटे रहने में दिक्कत हो रही है, तो एग्जाम टाइम में आप 2.5 घंटे कैसे रुक पाओगे? जो बच्चा हमारे साथ 2.5 घंटे रुक सकता है ना, जो बच्चा हमारे साथ 1 घंटे या 1.5 घंटे रुक सकता है, वो ध्यान रखना, वो पेपर में भी 2.5 घंटे रुक सकता है। वो पेपर में भी 2.5 घंटे रुक सकता है। जो हमारे साथ नहीं रुक सकता, वो पेपर में 2.5 घंटे तो छोड़िए, वो पेपर में 30 मिनट नहीं रुक सकता, गारंटी है। और रुकेगा वही जो सीखेगा।
रुकेगा वही जो सीखेगा, ध्यान रखना। 2 की पावर में आता था और 4 की पावर में आता था 6। ध्यान दो, समझो। तो अब यहां पे मैं बताता हूं। पहला 6 7 8 की पावर 2 2 5, 225। 225 बताओ क्या होगा जल्दी। दिनेश, दिनेश कह रहे हैं हम तैयार हैं। आप तैयार हैं तो आप इंस्पेक्टर हैं। चलो क्लियर। यामिनी, वंदना करें सर आपकी क्लास फेवरेट है। चलो थैंक यू, फेवरेट है भैया। यामिनी क्या कर रही है बेटा आप? यामिनी क्या कर रही है? छोटी छोटी गलती, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बेटा। यामिनी क्या कर रही है? 8 8 अभी 8 लिख लिया। ये 25 है, 25 को 4 से डिवाइड करो। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे यामिनी, तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। इकाई का शेषफल कितना बचा? 1। तो इकाई का अंक क्या होगा? 8। आंसर, आंसर यामिनी। हाँ मैसेज आ रहा है अर्जुन, पहले मैसेज आया है। दूसरा बताओ, दूसरा 128 की पावर 130। सही जवाब। चलो देखो, 8 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 2 8 की पावर 2 64 में इकाई का अंक 4। आंसर। तीसरा, तीसरा 338 की पावर, ध्यान दो, 339। हाँ शैलेंद्र सिंह, आप भी क्लास में हैं तो मैसेज करते रहो प्लीज। कितना आया भैया? सबका आंसर सही आया? सबका आंसर सही आया? देखो 8 4 से डिवाइड करेंगे, 4 निम 36, 3 8 की पावर 3 512, इकाई का अंक 2। आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं है। चौथा, चौथा ध्यान देंगे, चौथा ध्यान देंगे। 448 की पावर 548। 448 की पावर 548। रोहन, क्या हो गया रोहन? आंसर आ गया। ओहो पेन गिर गया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये तो आप ओरली दे सकते हैं आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझता मैं। श्री प्रकाश भाई साहब, क्लियर है? एक बार थंब दिखा दो हमें, श्री प्रकाश भाई साहब। सत्येंद्र जी, कैसे आंसर दिया आपने? थैंक यू भाई साहब। सौरभ ऑल क्लियर सर। चलो, कविता क्लियर है? चलो ध्यान दो, ध्यान दो। 8, अब देखो 8 से पूरा करता है, 4 से पूरा करता है, 4 से पूरा कट गया 12 पे, और 8 की पावर 4 पे कितना आया? 6। तो 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। तो यदि 8 के केस में पावर 4 से पूरी पूरी कटती है तो इकाई का अंक 6 होगा, सीधी सी बात है। इकाई का अंक 6 होगा। ये एक क्वेश्चन जवाब दिया, एक जवाब क्यों दिया? क्लास, सब्जेक्ट एंड टीचर सब फेवरेट हैं। थैंक यू रोहन।
थैंक यू। हाँ हेमलता जी, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अगला, अगला कौन सा डिजिट है बेटा? अगला आप जानते हैं 9, 9, 0 1 5 6, अगला बेटा 9, अगला 9, ध्यान दो, 9 की पावर 1 कितना आया? 9, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना आ गया? 81, एक आ गया, देखो एक आ गया। मैंने क्या बोला? चलने दो, मैंने क्या बोला? चलने दो। तो 9 की पावर 3 729, यहां भी देखो 9 आ गया, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां क्या आया? एक हमारा 4, 9 की पावर 4, 9 निम 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 सत्ते 63 और 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, देख लेना एक आ गया, मतलब मेरा ये है एक आ गया, कहने का मतलब मल्टीप्लाई सही हो ना हो इकाई का अंक एक आ गया। तो कौन सा रूल लगेगा भैया? कौन सा रूल लगेगा? ऑड इवन रूल, ऑड इवन रूल, बिल्कुल सही। देखो कैसे, मैंने बोला यदि पावर ऑड है, यदि पावर 9 की ऑड है यानी कि विषम है, विषम है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। 9 के केस में यदि पावर इवन है यानी कि सम है, तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा। कौन सा रूल? वही 4 वाला रूल, 4 वाला रूल, केजरीवाल रूल। यस। तो यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान दो, 7 8 9 की पावर 7 8 9, ये ऑड है 9 हमारा, 9 हमारा ऑड है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा, 9 होगा। यदि मैं कहूं आपसे, ध्यान दो, 9 8 8 9 की पावर 2 3 4 6, अभी हमारा इवन है, ध्यान दो, 6 हमारा इवन है, इवन है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, इकाई का अंक 1 होगा। बोलो भाई, यहां तक सभी क्लियर? यहां तक सभी क्लियर? दिल से बोलिए सभी। रोहन मौज कर दी भाई, मौज कर दी, थैंक यू भाई साहब, श्री प्रकाश भाई साहब, थैंक यू। देखो अब इसमें क्वेश्चन के नेचर पे बात डिपेंड करती है। दिनेश यादव, ठीक है सर। विक्रांत, दिल से क्लियर। चलो यामिनी, क्लियर बेटा। चलो बहुत अच्छा। एक बार रिपीट कर दें, सोनम शर्मा, 9 वाला जो रूल है वो बेटा वो 4 वाला ही है सेम। ऑल क्लियर सर। ध्यान दो बेटा, यदि 9 के केस में पावर ऑड है, इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। 9 के केस में पावर ऑड है, इकाई का अंक 9 होगा। पावर इवन है, इकाई का अंक 1 होगा। यहां पर बेटा ध्यान रखना है, जैसे 9 हमारा आ गया, ये हमारा 9 ऑड है, ऑड है तो इकाई का अंक 9 हो गया। ये 9 आ गया, पावर इवन है तो इकाई का अंक 1 आ गया। सही है। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दूं, दो चार क्वेश्चन दूं, दिखाओगे करके? जवाब दो हाँ या ना। आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, अब देंगे जरूर आप। आई एम रेडी, यू आर रेडी। चलो देखो इधर, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कुछ थोड़े थोड़े, बताना। चलो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, 3454 की पावर 9693 प्लस 325 की पावर 983 प्लस 3256 की पावर 9298, बताओ। एक और देता हूं साथ में, 3239 की पावर 3238, बताओ क्या होगा इकाई का अंक? जल्दी से बताना।
अच्छा श्वेता देखो बताता हूं। देखो ये श्वेता कह रही है कि सर ये बता दो जीरो, ये जीरो वाला, एक वाला, पांच वाला और छह वाला। बेटा मैंने बताया था कि किसी भी संख्या की पावर इकाईकांक जीरो है, किसी संख्या में इकाईकांक जीरो है और उसकी पावर कुछ भी है, उसकी पावर कुछ भी है, इकाईकांक हमेशा जीरो ही आएगा। जैसे जीरो की पावर मैंने 250 कह दिया, तो क्या होगा, जीरो गुणा जीरो गुणा जीरो, जीरो चलता ही रहेगा, इकाईकांक बेटा जीरो होगा। ऐसे ही हमने वन के केस में मान लो 311 की पावर 555, एक आ गया, एक की पावर कुछ भी है 555, एक का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करोगे आलोक, एक का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करोगे बेटा एक ही आएगा, पांच। मैं आपसे कहूं 345 की पावर 545, तो क्या बेटा पांच की पावर कुछ भी है, पांच की पावर कुछ भी है, पांच गुणा पांच 25, पांच आ गया, पांच गुणा पांच 25, पांच आ गया, चलता रहेगा, इकाईकांक पांच ही आएगा। कुछ भी है पांच की पावर, ध्यान दो इकाईकांक पांच है और पावर कुछ भी इतना ही रहेगा। हम बात करें चार पांच छह की पावर छह पांच चार, ध्यान दो छह की पावर कुछ भी है, छह पांच चार, छह का मल्टीप्लाई, छह गुणा छह 36 आया, फिर छह गुणा छह 36 आया, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे बेटा छह ही आएगा। तो ये चारों डिजिट हमारी ऐसी हैं, किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पे आती हैं, तो चारों डिजिट हमारी बेटा यही रहती हैं। बोलो आलोक। आलोक और श्वेता ने हमसे पूछा है। हाँ देखो आंसर बच्चों का आया, आंसर बच्चों का आया। देखो अब यहां पर चार आ गया, इकाई का देखो ये ऑड है, चार चार आ गया, चार की पावर क्या है बेटा ऑड है, ऑड है तो इकाई का अंक चार होगा। पांच की पावर कुछ भी हो, पांच की पावर अभी बताया है, पांच की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक पांच होगा। छह की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक छह होगा। नौ की पावर इवन है, नौ की पावर इवन है, इवन है इकाई का अंक एक होगा, सबको जोड़ दो, चार और पांच नौ और छह 15 और एक 16, 16 इकाई का अंक छह होगा, इकाई का अंक छह होगा। सभी बच्चे बोलो बेटा, बिल्कुल ललित मोरल क्लियर। हाँ भाई रोहन, आर स्क्वायर, बोलो बोलो। क्लियर। चलो तो मैं आज इतना ही कराऊंगा, कल मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। सही है भाई, नाश्ता पानी कर लो, खाना पीना खा लो, भूख लग रही है आपको, आप लोगों को। इम्तियार भाई काफी देर तक आप पढ़ते हो, अभी दूसरी क्लास भी है क्या आपकी, सेकंड क्लास भी है क्या आपकी अभी। चलो कोई बात नहीं बेटा, खा पी के ले लेना, गर्मी पड़ रही है, खाते पीते रहा करो, साथ साथ में क्लास लेते रहा करो, यूट्यूब पे भी क्लास ले लिया करो, उससे आपका फायदा ही होगा। यूट्यूब पे रिवीजन होगा आपका, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे आप उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम जल्दी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, अगस्त के बाद बेटा कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, और आपका इंस्पेक्टर बनना बहुत जरूरी है, आपका इंस्पेक्टर बनना बहुत जरूरी है। तो ओवर करें क्लास। थैंक यू, थैंक यू।